99% हार चुका था। भारत फिर कोहली ने किया चमत्कार, कोहली ने कर दी चौको छक्के की बारिश, बीच मैदान पर ही हुआ बवाल, बल्लेबाज चले, गेंदबाजों ने भी किया कमाल। दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेला गया कांटे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए कांटे के घमासान में तो एक नया इतिहास लिखा गया है, जहां भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत में कमाल की बॉलिंग करी, पाक के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ा दी, तो फिर पाकिस्तान ने भी तगड़ी वापसी कर मैच को ऐसे हालात में पहुंचा दिया। कहना मुश्किल था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी, तो दिखाएंगे आपको इंडिया पाकिस्तान महामुकाबले की सांसें थाम देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि बाबर, रोहित और कोहली, रिजवान में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे बड़ा मुकाबला आखिरकार आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पाकिस्तान के सामने खड़ी थी भारतीय क्रिकेट टीम। पूरा स्टेडियम इस ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बनने के लिए खचाखच भरा हुआ था और मैच की शुरुआत में ही जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान और उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। टीम इंडिया बिना किसी बदलाव के साथ पाकिस्तान को चारों खाने चित्त करने के लिए दुबई मैदान पर आई थी। पाकिस्तान की तरफ से रनों की बारिश करने के इरादे से बाबर आजम के साथ इमाम उल हक की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी। दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की शुरुआत की मोहम्मद शमी ने की, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में ही शमी की लाइन लेंथ काफी खराब रही। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 5 वाइड फेंक दी, जिसके चलते फ्री के ही पाकिस्तान को ढेर सारे रन मिल गए थे। जी हाँ दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने बेहद संभाल कर खेला, लेकिन अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलाई और सेट होने के बाद तो इन्होंने बाउंड्रीज की बारिश ही जैसे कर दी हो। चौथा ओवर लेकर आए थे हर्षित राणा, उन्हें आड़े हाथों लेते हुए बाबर ने अपनी क्लास दिखाई और मिड विकेट के क्षेत्र में एक खूबसूरत चौका बटोरकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खामोश कर दिया था। तो शानदार कवर ड्राइव से अगली ही गेंद को एक बार फिर चौके के दर्शन करा दिए। 6 ओवर में पाक का स्कोर 22 रनों तक पहुंच चुका था। मोहम्मद शमी आज तकलीफ में नजर आ रहे थे। गेंदबाजी करने में उन्हें काफी प्रॉब्लम हो रही थी। शायद यही वजह थी कि टीम इंडिया को शुरू में एक विकेट भी नहीं मिल पाया था। भारतीय टीम विकेट के लिए तरस गई थी। कप्तान रोहित के चेहरे पर निराशा साफ तौर पर देखी जा सकती थी। हालांकि दूसरी तरफ से हर्षित बेहतरीन बॉलिंग कर रहे थे, वह रन बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे, लेकिन टीम इंडिया को विकेट चाहिए था। इसीलिए रोहित ने 7वें ओवर में मेन बॉलिंग में तुरंत बदलाव किया और अपने सबसे भरोसेमंद हार्दिक पांड्या को बुलाया, इसी उम्मीद से कि वह टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाएंगे। उन्होंने शुरुआत तो शानदार की थी। पहले 4 गेंद पर उन्होंने बाबर आजम की सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। उन्हें पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि गेंद आती कहां है और जाती कहां है। लेकिन दोस्तों, 5वीं बॉल में बाबर ने एक खूबसूरत कवर ड्राइव से चौका भी ठोक दिया था। मोहम्मद शमी अब तो मैदान से ही बाहर जा चुके थे। ये टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी फिटनेस भारतीय गेंदबाजी की ताकत को आधा कर रही थी। ऐसे में अब शमी के बाहर जाने के बाद रोहित के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और 8वें ओवर में उन्होंने सीधा स्पिन गेंदबाजी का रुख किया। उन्होंने बुलाया अक्षर पटेल को। लेकिन दोस्तों, आज तो रोहित का हर एक प्लान फ्लॉप साबित हो रहा था। जहां अक्षर पटेल का स्वागत भी बाबर आजम ने एक खतरनाक चौका लगाकर किया था। ये खिलाड़ी तो आज अपने बल्ले से आग उगल रहा था। ऐसा लगा था कि वह सिर पर कफन बांध कर आए थे। भारतीय गेंदबाजों और टीम इंडिया की हालत खराब नजर आ रही थी, क्योंकि अब तक टीम इंडिया को एक सफलता नहीं मिल पाई थी। 8 ओवर का खेल बीत गया था। पाकिस्तान ने 37 रन बना लिए थे और भारतीय टीम विकेट के लिए तरस रही थी। यहाँ तक कि दोस्तों, 9वां ओवर में हार्दिक पांड्या का स्वागत एक बार फिर बाबर आजम ने चौके से किया था। लेकिन दोस्तों, हार्दिक भी किसी से कम नहीं है। अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए हार्दिक ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और बाबर आजम को विकेट कीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को सबसे बड़ी पहली सफलता दिला दी थी, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम खुशी से ही झूम उठा था। तो दोस्तों, टीम इंडिया को पहली सफलता मिलने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से मैदान में मोर्चा संभालने आए थे साउद शकील, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला और अपने तेवर टीम इंडिया को दिखा दिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ से तो पूरे मैच का पांसा ही पलट गया। जी हाँ दोस्तों, पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंद लेकर आए थे कुलदीप यादव, जिनकी दूसरी बॉल में इमाम उल हक ने फुर्ती से सिंगल चुराना चाहा, लेकिन उस गेंद की तरफ चीते से आकर अक्षर पटेल ने ऐसी डायरेक्ट थ्रो मारी कि इमाम उल हक के तीनों विकेट क्रीज पर पहुंचने से पहले ही उखाड़ फेंके और इसी के
साथ पाकिस्तान के दोनों ओपनर पवेलियन की राह पकड़ चुके थे, जहां इमाम उल हक 26 बॉल में केवल 10 रन बना पाए। 47 पर टीम इंडिया ने पाकिस्तान के 2 बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया, जिसके बाद तो पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। 10 ओवर में पाकिस्तान ने 52 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। इस मुकाबले में टीम इंडिया का शिकंजा साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। भारतीय क्रिकेट टीम की वापसी से पाकिस्तान मुश्किल में नजर आ रही थी। अब मैदान पर मोर्चा संभालने 2 नए बल्लेबाज साउद शकील के साथ कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूद थे। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मुसीबत के दलदल में फंसी हुई थी और यहां से भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी से इन दोनों बल्लेबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। रनों की रफ्तार में बिल्कुल लगाम सी लग गई थी। पाकिस्तान की पारी जो शुरू में बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी, अब वह कछुए की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। दोनों बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। दोस्तों की देखते ही देखते 20 ओवर निकल चुके थे और पाकिस्तान की टीम मुश्किल से 79 रन बना पाई थी। टीम इंडिया का दबदबा इस मैच में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। हालांकि धीरे धीरे इन दोनों खिलाड़ियों ने 40 रनों से अधिक की पार्टनरशिप बना ली थी। उसके बाद भी रुकना उन्होंने सीखा ही नहीं, बल्कि 25वां ओवर लेकर आए जडेजा की गेंद पर चौका मारकर रिजवान ने 50 की धमाकेदार पार्टनरशिप को अनजान, और दोस्तों सेंचुरी पार होते ही इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अपने अपने गियर में बदलाव कर दिया था। यह दोनों तो केवल चौकों से ही डील कर रहे थे। और दोस्तों जडेजा की गेंद पर सिंगल लेकर साउथ शकील ने अपनी लाजवाब 85 बॉल में पूरी कर ली। तो उसके बाद भी इन दोनों की पार्टनरशिप को तोड़ पाना भारतीय गेंदबाजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा था। तो दोस्तों देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने तो 100 रनों की धमाकेदार साझेदारी को अंजाम दे दिया था, जिसने भारतीय खेमे को बिल्कुल खामोश कर दिया था। पाकिस्तान 150 के पार थी। टीम इंडिया मुश्किल में आने लगी थी। लेकिन दोस्तों तभी 34वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने मोहम्मद रिजवान को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया की तगड़ी वापसी करवा दी, जहां रिजवान 77 बॉल में 3 चौकों की बदौलत 46 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में मोर्चा संभालते सलमान आघा आए थे। लेकिन दोस्तों यहां से ही इस मैच का पूरा रुख ही पलट गया और अगले ही ओवर में हार्दिक पांड्या ने साउथ शकील को अक्षर पटेल के ही हाथों कैच आउट करवाकर पाकिस्तान की बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, जहां शकील 76 बॉल में 5 चौकों की बदौलत 62 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। तो इससे पहले कि पाकिस्तानी टीम संभल पाती, सर रविंद्र जडेजा का जादू चला और उन्होंने तैयब ताहिर को क्लीन बोल्ड कर आधी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपने सामने घुटनों पर ला दिया था और 165 रन पर ही उनके 5 बल्लेबाज ढेर हो गए थे। ताहिर केवल 5 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए और पाकिस्तानी टीम जैसे तैसे खेलकर अपनी टीम को 241 रनों तक पहुंचा दिया था और भारतीय टीम को 242 रनों का लक्ष्य मिला। अब दोस्तों टीम इंडिया के सामने 242 रनों का एक मामूली लक्ष्य था, जिसका पीछा करना टीम इंडिया के लिए बच्चों का खेल माना जा रहा था। ऐसे में टीम इंडिया को एक खतरनाक शुरुआत दिलाने कप्तान रोहित शर्मा के साथ उप कप्तान शुभमन गिल की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई थी और आते ही कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाते हुए नसीम शाह की दूसरे ओवर में बेदर्दी से पिटाई की। एक खतरनाक चौका और एक तूफानी छक्के से टीम इंडिया को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू किया। रोहित एक बार फिर तूफानी अंदाज में नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों 5वें ओवर की आखिरी बॉल में शाहीन अफरीदी ने रोहित को क्लीन बोल्ड कर भारत को पहला 440 वोल्ट का झटका दिया, जहां कप्तान रोहित 15 बॉल में 3 चौकों एक छक्के की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। उनके विकेट के बाद अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े नाइटमेयर बनकर विराट कोहली मैदान में कदम रख चुके थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की खुशियां ज्यादा लंबी नहीं चली और विकेट टेकर शाहीन अफरीदी का घमंड चकनाचूर करते हुए प्रिंस शुभमन गिल ने 7वें ओवर में उन्हें थप्पड़ की तरह एक के बाद एक 3 करारे चौके लगाकर पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया। यह खिलाड़ी आज अपने बल्ले से आग उगल रहा था। 9वें ओवर में अफरीदी को एक और चौका जड़कर गिल ने टीम इंडिया को 50 रनों के पार पहुंचा दिया था। दूसरी तरफ खड़े कोहली भी उनकी धाकड़ बल्लेबाजी का भरपूर आनंद ले रहे थे। 10 ओवर की पावर प्ले में इन दोनों ने टीम इंडिया को 64 रनों तक पहुंचा दिया था। भारतीय टीम बड़ी आसानी से लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। तो दोस्तों विराट कोहली कब तक दूसरी तरफ से दर्शक बनकर आनंद उठाते? अपने फेवरेट गेंदबाज हैरिश के आते ही 13वें ओवर में कोहली ने उन्हें आड़े हाथों लेते हुए एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके जड़े और वनडे क्रिकेट में 14,000 रनों का
एक महान कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया। गिल के साथ 50 रनों की खूंखार साझेदारी को अंजाम दिया और पाकिस्तानी खेमे को खून के आंसू रुलाकर रख दिए थे। 15 ओवर में ही भारतीय टीम का स्कोर 79 रन हो चुका था। तो दोस्तों, देखते ही देखते इन दोनों ने टीम इंडिया को 17 ओवरों में 100 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, तभी 18वां ओवर लेकर आए अबरार अहमद ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा झटका दिया था, जहां गिल 52 बॉल में 7 चौकों की बदौलत 46 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। अब विराट का साथ निभाना श्रेयस अय्यर आ चुके थे। दबाव अभी भी पाकिस्तान पर था, क्योंकि विराट की आंधी रोक पाना उनके बस की बात नहीं हो पा रही थी। अय्यर के साथ मिलकर उन्होंने 23 ओवर में ही टीम इंडिया को 123 रनों तक पहुंचा दिया था। लेकिन दोस्तों, इस सिचुएशन से इन दोनों खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को वापसी का एक मौका नहीं दिया और टीम इंडिया ने अपनी शानदार बैटिंग से हर एक पाकिस्तानी गेंदबाज की बड़ी बेदर्दी से पिटाई की। चौके की बारिश करते हुए किंग विराट कोहली ने 5 खतरनाक चौकों की बदौलत तूफानी और शतक ठोका, तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच पहले 50, तो फिर उससे भी बड़ी पार्टनरशिप हुई और बड़ी आसानी से ये दोनों टीम इंडिया को जीत की तरफ ले जा रहे थे। 31 ओवर में टीम इंडिया ने 168 रन बना लिए थे। 74 रन टीम इंडिया जीत से दूर थी और दोस्तों, यह लक्ष्य इन दोनों ने भारत के लिए मामूली बना दिया और बड़ी आसानी से टीम इंडिया को जीत दिलाकर होस्ट टीम पाकिस्तान को ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर का रास्ता दिखाकर इतिहास लिख दिया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया इस बार चैंपियंस ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।